बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, हेल्दी रहें। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार इंस्टेंट कच्ची कैरी का अचार, जो कि बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ हम आसानी के साथ तैयार कर सकेंगे सिर्फ 10 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने ले लिए हैं हाफ़ के जी मैंगो कच्ची कैरी। तो इसको मैंने पहले से ये शेप में कट कर लिया और ये मैं अब आपको एक काट कर भी दिखा देती हूँ कि आपने इसको इस तरह फ्राइज़ की शेप में कट कर लेना है। और इससे हम फिर बेहतरीन एक इंस्टेंट अचार तैयार करेंगे। अचार भी कह सकते हैं, या आप इसको मसालों के साथ एक बहुत ही लाजवाब और मुनफरिद टेस्ट में बनने वाली ये रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ सब्ज़ मिर्चें भी ले ली हैं और इनको दरमियान से कट लगा लिया है। तो अब हम इनको साइड पे रख देते हैं और अब पहले मसालों की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून साबुत धनिया ले लिया है और 3 टेबलस्पून ही हमने यहाँ पर सौंफ ले लिया है। और हम यहाँ पर 1 टीस्पून लेंगे सफ़ेद ज़ीरा। और अब इन तीनों मसालों को हम सबसे पहले इसको हमने फ्राई करना है बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि इन मसालों का जो है ऑयल और फ्लेवर जो है वो एक्टिवेट हो जाए और इसमें एक बेहतरीन जायका इनको रोस्ट करने से जो आता है वो फ्लेवर हमें चाहिए। तो उसके लिए हमें इसे सबसे पहले रोस्ट करना है। सिर्फ 1 से 2 मिनट हम इसको रोस्ट करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि हमने फ्लेम हाई नहीं करना है। यहाँ पे आपने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि हाई कर दिया तो ये सारे मसाले जल जाएंगे और उनका टेस्ट जो है वो कड़वा आएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये फ्राई हो चुके हैं बिल्कुल और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। और यहाँ पे अब मैंने ले लिया पैन और इसमें तकरीबन मैंने 2 गिलास पानी जो है वो ऐड कर दिया है। तो अब हम इसमें सबसे पहले बॉईल करेंगे ये कैरियाँ। तो इसको हमने सिर्फ 1 से 2 मिनट बॉईल करना है अच्छी तरह से। और वो जो मसाले हमने तैयार किए हैं उनको हमने ग्राइंड करके एक फ़ाइन पाउडर बना लेना है। ना ही ज़्यादा बारीक करना है और ना ही ज़्यादा मोटा रखना है। तो ये इसको अब हम तकरीबन बॉईल कर लेंगे 2 मिनट के लिए और ये बॉईल हो चुकी हैं। तो इसको स्टेन करके हम एक साइड पे रख लेंगे। और अब यहाँ पैन में हम कढ़ाई में यानी ऑयल डालेंगे। ऑयल को हम गर्म कर लेंगे। ऑयल जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। और यहाँ पे अभी फ्लेम हमने जो है ना लो ही रखना है, तो क्योंकि मसाले जल ना जाएं। तो ये मसाले बिल्कुल हमने दम वाली आंच पे रखे हुए हैं। तो अब यहाँ पे पहले हम बाकी मसाले भी इसमें ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून ही हमने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। और यहाँ पे हमने कुटी हुई लाल मिर्च जो है 1 टेबलस्पून। ये स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने इनको अच्छी तरह से इन 1 मिनट के लिए इसमें ऑयल में यानी रोस्ट कर लेना है। और यहाँ पे मैं मेथी दाना और कलौंजी यूज़ नहीं कर रही हूँ। आपने इस मसालों के साथ बनाएंगे तो मैं कहती हूँ कि आप इसका टेस्ट ही नहीं भूल सकते। ये इतनी लाजवाब और टेस्टी बनती हैं। इसको एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो अब इसमें हमने थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। जब इसका पानी अगर फिर ड्राई हो जाए तो हम इसमें फिर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। अब इसका देखें ऑयल जो है वो हमें बिल्कुल सेपरेट नज़र आ रहा है। तो इसको बस हमने इतना ही फ्राई करना है। हमने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि मसाले जो हैं वो पहले से ही रोस्ट किए हुए हैं। तो इसको हमें ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ पे ये बॉईल किए हुए हाफ़ के जी कच्ची कैरियाँ जो थी वो ऐड कर दिए और यहाँ पर हमने हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ लहसुन के क्लोव्स भी, ये भी इसमें बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो इनके साथ अब हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई करके इसको हमने थोड़ा सा पानी डाल के कवर कर देना है। तो ये बहुत ही टेस्टी और खुशबू और फ्लेवर में बहुत ही बाकमाल बनती हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर इसी तरह से ट्राई कीजिएगा। और ये आप चावल के साथ
और दोपहर में बेसन की रोटी के साथ और सलाद रायता, अगर कुछ सालन खाने का दिल ना चाहे तो आप उस वक़्त ये खाएं। ये बहुत ही मज़ेदार लगती हैं और आप एक की बजाय दो दो रोटियां भी इजीली खा लेंगे। तो अब हम इसको कवर कर देते हैं और ये देखें जी, माशाल्लाह से ये बेहतरीन हमारी जो हैं मसालों के साथ ये कैरियाँ जो हैं तैयार हो चुकी हैं और ये कैरी का अचार बेहतरीन इंस्टेंट तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आप बनाकर ये बच्चे भी बड़े शौक़ से खा सकते हैं। तो मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो अब हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है और अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ हमने ले ली है एक प्लेट और ये देखें जी, बेहतरीन खुशबू फ्लेवर के साथ हमारा इंस्टेंट कच्ची कैरी का और हरी मिर्च का और लहसुन का अचार जो है वो रेडी हो चुका है। ये आप एक हफ़्ते के लिए फ्रिज में रख कर यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आई होप कि मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।